स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का संभवी आईएएस एकेडमी में। मैं अंकित बिरथरे आप सभी अभ्यर्थियों का संभवी आईएएस परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे यहां पर एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर एक पीवाईक्यूज की श्रृंखला का शंखनाद किया गया था, जिसमें मेरे द्वारा आपको मध्य प्रदेश और से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है। इसी क्रम में हमने मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था, जिसमें मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, मध्य प्रदेश में नदियाँ, नदी घाटी परियोजना, मध्य प्रदेश की मिट्टी, मृदा, मध्य प्रदेश में कृषि फसलें, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया था। आज हमको मध्य प्रदेश में वन के पार्ट वन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है। अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर हमारी प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोस को देख लीजिए। हमारे यहाँ पर 13 अक्टूबर से एमपीएसआई को डेडिकेटेड एक फुल बैच चलाया जा रहा है, जिसका नाम महाकौशल बैच है, जो केवल एमपीएसआई को ध्यान में रखकर ही चलाया जा रहा है। तो हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़कर आप अपने तैयारी को और अधिक रणनीतिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर आप आ सकते हैं और ऑफलाइन सेंटर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपको जितना भी सहयोग हो सकता है प्रदान किया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में वनों की, वन तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, त्रिफला औषधि किन किन पौधों से मिलकर तैयार की जाती है? त्रिफला जो औषधि है वह किन किन पौधों से तैयार की जाती है, बताइए। हर, बहेड़ा, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, नीम, हर्रा, आंवला, तुलसी, बहेड़ा, आंवला और नीम। ठीक है, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके पहले यह प्रश्न एमपीपीएससी 2022 में भी पूछा गया था। तो आपको बताना है त्रिफला जो औषधि है वह किन तीन औषधीय पौधों से मिलकर बनी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर जो बता रहे हैं ऑफलाइन वाले अभ्यर्थी, तो वो ऑप्शन ए, हर्रा, बहेड़ा और आंवला। ठीक है, तीन जो है तीन औषधीय जो पौधे हैं हमारे, हर्रा, बहेड़ा और आंवला। ठीक है, तो जो हर्रा, बहेड़ा, आंवला है ये किस प्रकार के वृक्षों के अंतर्गत आते हैं? तो यह उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं, है ना। किस प्रकार के औषधि के अंतर्गत आते हैं? वनों के अंतर्गत आते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। और यह मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी वाले क्षेत्र में, ठीक है, मंडला, बैतूल, बालाघाट वाले क्षेत्र में इनको देखा जाता है, औषधीय पौधे प्राप्त होते हैं। भारतीय वन सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है, बताइए। भारतीय वन स्थितिक रिपोर्ट है ये, है ना, सांख्यिकी रिपोर्ट नहीं है। भारतीय वन स्थितिक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल कितना है, बताइए। 77,493, 77,418, 77,400, 77,000, 76,418। ठीक है, यह प्रश्न एमपीपीएससी 2022 में भी पूछा जा चुका है, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 77,493। ठीक है, बिल्कुल सीधा फैक्ट है, तो याद रखना। ठीक है, ये जो हमारा, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है उसके हिसाब से, ठीक है, ये बताया गया है। तो क्या है, 77,493 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 33% है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, लगभग कितना है? तो 33% है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, मध्य प्रदेश में लाख बनाने का सरकारी कारखाना किस जिले में स्थित है, बताइए। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का सरकारी कारखाना किस जिले में स्थापित है? लाख बनाने का जो कारखाना है वो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थापित है? उमरिया जिले में स्थापित है ना। लाख के विषय में आपको एक दो बिंदु और पता होना चाहिए। जैसे लाख जो है, ठीक है, कहाँ पे है लाख? तो ये देख लो आप, ठीक है, ये जो जिला आपको दिखाई दे रहा है उमरिया, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, उमरिया जिले में स्थित है। और
ठीक है, उमरिया जिले में स्थित है। और लाख का जो उपयोग होता है, लाख, ठीक है, पहला पॉइंट तो हो गया, लाख बनाने का जो सरकारी कारखाना है, ठीक है, उमरिया जिले में है। वो कहाँ पे है? उमरिया में। ठीक है, लाख का जो वानस्पतिक नाम है या जो वैज्ञानिक नाम है वो है लासीफर लक्का। लासीफर लक्का। ठीक है, तो ये तो उसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका उपयोग चूड़ियाँ वगैरह बनाने में होता है। ठीक है, चूड़ियाँ, ठीक है, चूड़ियाँ बनाने में और औषधीय, ठीक है, और भी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये लाख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। लेशिफर लक्का इसका वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम है। इसका सरकारी कारखाना उमरिया में है। चूड़ियाँ एवं औषधि इत्यादि बनाने में लाख का उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध होता है? अश्वगंधा, बेल, लेमन ग्रास, उपर्युक्त सभी, बताइए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पौधा है जो मध्य प्रदेश में प्राप्त होता है? तो अश्वगंधा भी प्राप्त होता है, बेल वगैरह भी देखने को मिलता है, लेमन ग्रास भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बताइए। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार? ठीक है, बताइए। ठीक है, तो उनका सही क्रम है, बिल्कुल क्रम से लिखा हुआ है। जो सही उत्तर है वो है बालाघाट, है ना। सर्वाधिक जो वन प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? वो है बालाघाट, उसके बाद है छिंदवाड़ा, उसके बाद है बैतूल। तो आपको क्रम भी पता होना चाहिए, है ना। क्या पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में वनों का जो है सर्वाधिक वन किस जिले में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं आपको, पहला है बालाघाट। बालाघाट अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। ठीक है, और तीसरा आपका जो अगला विकल्प दिया था बैतूल, है ना। तो अगला जो था बैतूल, बैतूल। तो ये मध्य प्रदेश के 3 सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं जिनमें जो है वन बहुत मात्रा में देखे जाते हैं या बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक बालाघाट में, उसके बाद छिंदवाड़ा, उसके बाद बैतूल। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। अगला है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बताइए। उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, बालाघाट। ठीक है, तो बालाघाट तो हो ही नहीं सकता है। उज्जैन, शाजापुर, रतलाम। ठीक है, इनको क्रम से जमाना है आपको, बता। ठीक है, तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, है ना। सबसे कम वन कहाँ पे देखे जाते हैं? तो सबसे कम वन जो मिलते हैं आपको वो मिलते हैं उज्जैन में। उसके बाद दूसरे नंबर पर है शाजापुर और तीसरे नंबर पर है रतलाम, है ना। ये क्रम भी है, याद रख लीजिए आप। उज्जैन में सबसे ज़्यादा कम वन है, उसके बाद शाजापुर और उसके बाद है रतलाम। अगर विकल्प में उज्जैन ना दिया हो तब शाजापुर उत्तर हो जाता, और शाजापुर ना दिया हो तब क्या हो जाता? रतलाम उत्तर हो जाता। या इसका क्रम भी अगर पूछा जाता, है ना, जमाने को आरोही या अवरोही क्रम, तो भी आपको पता होना चाहिए। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि एवं कमी वाले जिले कौन से हैं? सबसे ज्यादा वृद्धि वनों की किस जगह हुई है? ठीक है, हम बता दें आपको, जो वन रिपोर्ट है वो प्रतिवर्ष 2 वर्ष में आती है ना। वन रिपोर्ट से संबंधित कुछ तथ्य देख लो आप यहीं पे। जो वन रिपोर्ट है हमारी, ठीक है, प्रति 2 वर्ष में आती है जो वन रिपोर्ट। ठीक है, प्रति 2 वर्ष में आती है या 2 वर्ष में एक बार, ठीक है, आती है। पहली बार कब आई थी? तो पहली बार आई थी 1887, 1987, 1887। ठीक है, 1887 से आ रही है। और ठीक है, दो अभी वर्तमान में कौन सी है? तो 17वीं रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, 1987 से आ रही होगी, सॉरी। ठीक है, 1987 से आ रही है। और वर्तमान में जो 2021 में आई है रिपोर्ट, ये कौन सी है? वो 21वीं रिपोर्ट है ना। इसके पहले कौन सी रिपोर्ट? 16वीं रिपोर्ट थी जो 2019 में आई थी। ठीक है, उसके अनुसार बताना है आपको, है ना। और
जो फॉरेस्ट सर्वे है हमारा, उसके द्वारा यह जारी की जाती है ना। तो वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, प्रति 2 वर्ष में आती है। पहली बार 1987 में आई थी। अभी जो वर्तमान जो रिपोर्ट चल रही है वो 2021 की चल रही है, जिसकी संख्या क्या है, 17वीं है। और 16वीं रिपोर्ट कब आई थी, तो 2019 में आई थी। तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा वृद्धि और कमी वाले जिले कौन से, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई और कमी कहाँ हुई। भिंड, बड़वानी, ग्वालियर, पन्ना, ग्वालियर, सीहोर, बालाघाट, ठीक है, सीधी या सीहोर कुछ भी लिखा हो जो भी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है भिंड और बड़वानी, ऑप्शन ए सही है ना। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ देखी गई है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है बड़वानी में, सॉरी भिंड में। और सबसे ज़्यादा कमी कहाँ देखी गई है, तो वो देखी गई है बड़वानी में, है ना। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार तो वृद्धि हुई है आपके भिंड जिले में, और कमी कहाँ हुई है, तो वो हुई है बड़वानी जिले में। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, बताइए। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, विकल्प हैं आपके सामने, लगभग 15%, लगभग 20%, लगभग 25% और लगभग 30%। ठीक है, तो जो सही उत्तर है वो है लगभग 20%। 19 दशमलव कुछ प्रतिशत में क्या है, 19.36% भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो सागौन के वृक्ष मिलते हैं उसका प्रतिशत है 19.36%। और ये जो हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं, ये वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बताया रहे हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश के कितने भाग पर, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर सागौन के वृक्ष मिलते हैं, तो वो है लगभग, ठीक है। इसमें विकल्प में क्या हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है, 20% के आसपास मिलते हैं, है ना। चलिए, भारत के किस राज्य में सागौन के वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल क्या सही उत्तर है, मध्य प्रदेश, है ना। झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जो सागौन वृक्षों के मामले में पहले स्थान पर है भारत में। ठीक है, कुल वन वन क्षेत्रफल में भी जो है मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, सागौन वृक्षों के मामले में भी पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन वृक्ष का जंगल कहाँ पाया जाता है, बताइए। ठीक है, यह प्रश्न हमने जब आपको राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक हम देख रहे थे तब हमने बताया था कि जो बोरी घाटी वाला क्षेत्र है ना, जो किसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता होगा, है ना, वहाँ पर सागौन के अच्छे और प्राचीनतम वृक्ष देखने को मिलते हैं, है ना, जो केवल ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि भारत का, ठीक है, सबसे पुराने सागौन के वृक्ष वहाँ पे दिखाई दिए जाएंगे आप। ठीक है, तो बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ पर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो देख लीजिए आप, नर्मदापुरम जो हमारा जिला है वहाँ पे स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और ये वाला जो क्षेत्र है आपको पूरा बोरी घाटी वाले और उसके आसपास वाले क्षेत्र में सागौन के वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष यहीं पे मिल जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। संरक्षित वन किस वन व्रत में अधिक पाए जाते हैं, बताइए। संरक्षित वन किस वन व्रत में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश में जो संरक्षित वन पाए जा रहे हैं, ठीक है, वह किस वन व्रत में सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको देखने को, वो मिल जाएंगे छतरपुर जिले में। कहाँ पे, छतरपुर। तो याद रखना जो संरक्षित वन है वह छतरपुर जिले में सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है, और खंडवा में क्या है, सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर है संरक्षित वन, तो वो है खंडवा में, और सर्वाधिक कहाँ पर है, तो वो छतरपुर जिले में है ना। ये तो आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश के कुल भाग पर, कुल कितने भाग पर वन पाए जाते हैं, तो 33% भाग पर वन पाए जाते हैं। उनमें से संरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पाए जा रहे हैं, वो पाए जा रहे हैं छतरपुर में। और सबसे ज़्यादा कम कहाँ पाए जा रहे हैं, सबसे कम तो वो पाए जा रहे हैं खंडवा जिले में। चलो, प्रादेशिक आधार पर मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, बताइए। प्रादेशिक आधार पर
मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? ठीक है, बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। 3 प्रकार के वन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पहला जो वन है वो है मुरैना और, ठीक है, ये जो भिंड वाला क्षेत्र है यहाँ पर मिलने वाले वन। ठीक है, तो पहला जो वन है वो ये वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ वन दिखाई दे जाएंगे विरले। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, दूसरा है विंध्य वाले क्षेत्र के वन। ठीक है, तो ये प्रादेशिक आधार पर वनों को क्या है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। ठीक है, वृक्ष बनाना है ना ये। ठीक है, दूसरा है आपको यहाँ वाले विंध्य वाले क्षेत्र वाले, है ना। और तीसरा है सतपुड़ा क्षेत्र वाले वन। ठीक है, तो पहला है आपका भिंड मुरैना पेटी, भिंड मुरैना पेटी। दूसरी है विंध्य कैमूर पेटी, विंध्य कैमूर पेटी। और तीसरी है सतपुड़ा पेटी, सतपुड़ा पेटी, सतपुड़ा या दक्षिणी सतपुड़ा पेटी। तो मध्य प्रदेश में प्रादेशिक आधार पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। भिंड मुरैना पेटी, दूसरी है आपकी विंध्य कैमूर पेटी और तीसरी है सतपुड़ा पेटी। सबसे ज़्यादा बिरले वन कहाँ पे देखने को मिलेंगे? बिरले मतलब दूर दूर, है ना। तो वो मिलेंगे भिंड मुरैना वाली पेटी में, क्योंकि यहाँ पर जो औसत वर्षा है वो कम होती है, 75 सेंटीमीटर से कम होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर वनों की जो आबादी है वो ठीक ठाक कहाँ पे मिल जाएगी? तो वो मिल जाएगी आपको विंध्य वाली पेटी में, है ना, विंध्य कैमूर पेटी में। और सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ पे मिलेंगे? तो बोलेंगे दक्षिणी सतपुड़ा पेटी में, है ना। तो ये 3 प्रकार की मध्य प्रदेश में प्रादेशिक आधार पर, ठीक है, वनों की पेटियां पाई जाती हैं, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इन पेड़ों की प्रमुख विशेषता क्या है? इनके शंकु आकार के पत्ते होते हैं, इनकी जड़ें सांस लेने वाली होती हैं, इनके व्यापक पत्ते होते हैं, ये बहुत लंबे वृक्ष होते हैं। बताइए। ठीक है, तो जो शंकु आकार के वृक्ष हैं, देखिए ये जो खासियत है ये तो है पर्वतीय वनों की, है ना। ये किसकी खासियत है? ये है पर्वतीय वनों की। और ये जो बहुत ज्यादा लंबे वृक्ष हैं ये है सदाबहार वाली। ठीक है, और जो सांस लेने वाली जड़ें बाहर निकली रहती हैं ये है मैंग्रोव वन। ठीक है, और जो सही उत्तर है इसका वो है व्यापक पत्ती वाली। व्यापक पत्ती मतलब इनके जो पत्ते होते हैं, जब आप शाल का या सागौन का वृक्ष देखेंगे, सागौन के वृक्ष के पत्ता देखेंगे, ठीक है, तो जितना बैग होता है बैग से भी बड़े होते हैं उसके पत्ते। ठीक है, थाली तो बहुत छोटी होती है ना, थाली से भी बहुत ज़्यादा बड़े, है ना। तो बहुत व्यापक और बड़े बड़े पत्ते आपको देखने को मिल जाएंगे साल और, ठीक है, सागौन के। अगला, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते? ठीक है, बताना है नहीं पाए जाते, बताइए। ठीक है, तो पहला है सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। बताइए। ठीक है, तो आपको देखिए उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है वह मध्य प्रदेश के ऊपरी वाले हिस्से में देखने को मिल जाएंगे। ये जो हमने आपको बताया था भिंड मुरैना वाली पेटी, है ना, यहीं पे आपको कौन से वन देखने को मिल जाएंगे? ये वाला जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मिल जाएंगे आपको जो हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। और जो बच गया जो आपको पूर्वी मध्य प्रदेश है, ये वाला जो मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये जो बचा हुआ मध्य प्रदेश है बाकी, तो यहाँ मिल जाएंगे आपको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो यहाँ मिलेंगे आपको पर्णपाती। ठीक है, पर्णपाती वनों का मतलब है जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं पानी के कारण, तो उनको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय
ये वाले वन, ये है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। ठीक है, आर्द्र है और पर्णपाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा हो रही है वो 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही है ना। तो ये वाले वन कहाँ पे मिलेंगे आपको? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे, जहाँ पर वर्षा 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ मिलेंगे आपको देखने? जहाँ पर जो वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होगी, है ना। तो देखिए हमारा जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, रीवा पन्ना का पठार वाला क्षेत्र है, ये वाला पूरा मध्य प्रदेश, ये जो बच गया। ठीक है, ये जो आपको पूरा मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहाँ पे कौन से वन मिल जाएंगे? पश्चिमी मध्य प्रदेश, तो ये वाले यहाँ पे सब मिल जाएंगे आपको पर्णपाती वन। ठीक है, पचमढ़ी में भी आपको मिल जाएंगे आर्द्र पर्णपाती वन, क्योंकि ये वाले क्षेत्र में भी क्या होती है? अच्छी बारिश होती है ना। और जो ऊपर वाला वन है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, पर्णपाती। ठीक है, ये कौन से वन है? जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, या 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। ठीक है, वहां पे आपको कैसे वन मिल जाएंगे? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा खेल काय का है? तो वर्षा का है। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन देखने को मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन मिलेंगे आपको। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य होगी, या 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, वहाँ पर मिलेंगे आपको उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। जहाँ पर वर्षा 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर के मध्य होगी, वहाँ पे मिलेंगे आपको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, ये वाले क्षेत्र में आपको कैसे वन मिल जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। और अगला जो पूर्वी मध्य प्रदेश है हमारा, जो संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे, और साथ में जो रीवा ये जो ठीक है नर्मदापुरम वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला दक्षिण मध्य मध्य प्रदेश, ये वाले क्षेत्र में मिल जाएंगे आपको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये कैसे वन है? ये ऐसे वन है जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो ऐसे क्षेत्र में मिल जाएंगे आपको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। देखिए जो आर्द्रता है ये बताती है कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा ठीक ठाक होगी, है ना। तो ठीक ठाक दिख रही है आपको 100 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, इनमें से कौन सा उत्तर वन मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो देख लीजिए आप, सदाबहार वन है। ठीक है, सदाबहार वन है वो जो भूमध्य रेखा है हमारी, इक्वेटर है, उसके आसपास वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सदाबहार वन मिल जाएंगे आपको अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, है ना। ठीक है, ऐसी जगह पर देखने को मिलेगी। अगला है बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, बताइए। ठीक है, तो देख लो आप, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये मिल जाएंगे आपको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, शुष्क वन कहाँ पे मिल जाएंगे? तो ये मिल गया आपको कहाँ पे? बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, है ना, मंडला, डिंडोरी, ठीक है, जबलपुर का जो पूर्वी हिस्सा है, साथ ही अनूपपुर, ठीक है, शहडोल, तो जितने वो जिले हैं मध्य प्रदेश के वहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। शुष्क वन मिल जाएंगे आपको जो पूरा आपका चंबल और ग्वालियर संभाग है ना। बुंदेलखंड और मालवा वाले क्षेत्र में मिल जाएंगे आपको उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, पर्णपाती वन। चलिए, खैर, बबूल, पलाश किस प्रकार के वन के वृक्ष हैं, बताइए। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा खैर, बबूल, पलाश। ठीक है, जिस भी व्यक्ति ने खैर या बबूल का पेड़ देखा होगा तो उसमें कांटे निकले रहते हैं, है ना। और कांटे ऐसे वनों में निकले रहते हैं, ऐसे पेड़ों में निकले रहते हैं जिनमें वर्षा की मात्रा, जिनको वर्षा कम प्राप्त होती है ना। ठीक है, तो ये सभी कैसे वन है? जहां पर पानी की कमी है। पानी की कमी कहाँ रहेगी? जहां पर शुष्क वन मिलेंगे, है ना। शुष्क, शुष्क का मतलब ही है कि पानी की वहां पे कमी है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, है ना। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? जो भिंड मुरैना वाला जो प्रादेशिक आधार पर हमने जो बेल्ट देखा था, जो हमारा चंबल और ग्वालियर संभाग है, और जो बुंदेलखंड का पूर्वी हिस्सा है, वहां पे देखने को मिल जाएंगे आपको खैर, बबूल और पलाश जैसे वृक्ष। प्रादेशिक आधार पर मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, बताइए। तो प्रादेशिक आधार पर मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं।
ठीक है, प्रादेशिक आधार पर, ठीक है, प्रादेशिक आधार पर, ठीक है, मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन मिलते हैं। ठीक है, पहला है आरक्षित वन, ठीक है, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। ठीक है, जो आरक्षित वन है इनका कुल कितना है, पूरे जो वन है इसका है लगभग 66%। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो कुल वन है उसमें से आरक्षित वन कितने हैं, तो वो है 66%। ठीक है, संरक्षित वन कितना है, तो लगभग है 33%, है ना, 32 या 33% है। और जो बच गया लगभग 2% के आसपास क्या है, अवर्गीकृत वन है ना। तो याद रख लीजिए आप 1.5 या ऐसा कुछ है अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो प्रादेशिक आधार पर मध्य प्रदेश में वनों को सॉरी प्रादेशिक नहीं है, प्रशासन के आधार पर है ना, प्रशासनिक आधार पर क्या है, तो प्रशासनिक आधार पर। ठीक है, प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है या 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित वन, कंजर्वेटिव और अवर्गीकृत। ठीक है, तो इसमें से आरक्षित वन लगभग कितना है, तो वो है 66%, संरक्षित वन कितना है, तो 33% है, और अवर्गीकृत वन कितना है, तो लगभग 1.5 या 2% के आसपास है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 प्रकार के हैं। किन वनों में प्रशासन का नियंत्रण अधिक होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नियंत्रण कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो मिलेगा आपको आरक्षित वन में, और उससे कम कहाँ पे मिलेगा, उससे कम मिलेगा संरक्षित वन में, और सबसे ज्यादा कम कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो मिलेगा अवर्गीकृत वन में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आरक्षित वन। आरक्षित वन कहाँ पे सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, ठीक है, सबसे ज्यादा आरक्षित वन है। जलाऊ लकड़ी किस प्रकार के वनों से प्राप्त की जाती है, बताइए। जलाऊ लकड़ी किस प्रकार के वनों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो जलाऊ लकड़ी आरक्षित वनों में तो घुसना ही मना है। ठीक है, वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा प्रशासनिक प्रतिबंध, संरक्षित वन में भी नहीं मिलेगी, ये कहाँ पे मिल जाएगी, तो अवर्गीकृत वनों में आपको देखने को मिल जाएगी। तो जलाऊ लकड़ी है, तेंदुपत्ता वगैरह है ना, और सूखी लकड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें, पशुओं को चराने की अनुमति कहाँ पे होती है, तो ये सब चीज़ें आपको अवर्गीकृत वनों में देखने को मिल जाएगी। अगला जो है, मध्य प्रदेश में साल वृक्ष का प्रतिशत लगभग कितना है, बताइए। ठीक है, तो जो वन रिपोर्ट है उसमें हमने बताया आपको कि मध्य प्रदेश के कुल ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत कितने वन पाए जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको वन मिल रहे हैं 77,493, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, है ना। ये है कुल, ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है लगभग 33%। कितना है, 33%। ठीक है, और इसमें से जो सागौन के वृक्ष हैं, सागौन के वृक्ष, ठीक है, तो उसका जो प्रतिशत है वो है लगभग 19.36%, है ना। और जो साल के वृक्ष हैं, साल के वृक्ष, ठीक है, साल के वृक्ष कितने हैं, तो साल के वृक्ष हैं लगभग 5% या 4 दशमलव कुछ प्रतिशत है। ठीक है, मोटा मोटा याद रख सकते हैं आप कितना है, तो लगभग, ठीक है, 4% के आसपास इसको मान सकते हैं आप। ठीक है, 4.15%, कितना है, 4.15%। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार, मध्य प्रदेश में कुल कितने क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं, तो 77,493 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 33% है। और ठीक है, इसको अगर हम 100% माने कुल वन को, तो सागौन के वन कितने प्रतिशत में मिल रहे हैं, कितने प्रतिशत कुल वनों का, वो है 19.36%। साल के वन कितना है, तो लगभग 5% या 4.15%। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका लगभग 5% के आसपास। ठीक है, तो वनों से संबंधित जो पहला हमारा पार्ट था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। वनों से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 20 से 25 प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो ये प्रश्नों की संख्या तो भले 20 है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हम आपको लगभग 50 से 60 प्रश्न यहाँ पर करा दे रहे हैं। ठीक है, अगले और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वनों से संबंधित, उसको हम पार्ट 2 में करेंगे। जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।